हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त लाजवाब एवं शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा हो गया है 15 सितंबर, तो मैं आपको 15 सितंबर का करंट अफेयर्स लेके आप सभी के बीच में आ गया हूँ। तो जैसा कि आप लोग अगर हमारी वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे कि पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आप सभी का प्यार बिल्कुल नहीं मिल रहा है हमको। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका ना लाइक आ रहा है ना सब्सक्राइब आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया अपने भाई को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप सभी के बीच में आती है। ठीक है, आप देखेंगे इतना टाइपिंग करना मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप सभी के बीच में आती है। चलिए, ये बात की बात हुई, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या कहते हैं, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऐप है? ये है नेवर एलाउन ऐप। ठीक है, इसको एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास अड़के। तो जनजाति कार्य राज्य मंत्री कौन है? दुर्गादास अड़के। इन्होंने दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसका शुभारंभ किया है? आदि संस्कृति का शुभारंभ। तो ये कहाँ पे किया है आपसे पूछा है, तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बट नो लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अनुपम खेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इन्होंने यूएई के अबू धाबी में किया है। ठीक है, आपका अगर इसका डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे मैं इसके बारे में एकदम डिटेल में बताया हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? तो ये वेल टू अभियान का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नासा के मार्स रोवर परसिवियरस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टान खोजी है। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था? ठीक है, ये 30 जुलाई 2020 को भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में 7 सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपना गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये श्रीनिवासन इंजीटी को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे भारत को 63वां स्थान मिला है। बात करेंगे यहाँ पे पहला स्थान किसका था? तो पहला स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। ठीक है, तो दुबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में हुआ है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके समय भारतीय सेना जो हमारी है, उन्होंने व्हाट्सएप की जगह एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संभव ऐप। ठीक है, तो जिससे ये होगा कि जो हमारी भारतीय सेना के बीच बातचीत या तकनीकी होती है, तो वो किसी के पास या फैले ना, यानी कि उसकी जानकारी कोई और ना ले सके। ठीक है, इसके लिए संभव ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, संभव ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? तो प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, इसकी थीम 2025 की थी। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप सभी हमारे साथ आगे तक बने रहेंगे। चलिए, तो इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे आज के क्लास के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बताएंगे कि अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए
तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलने वाला है। तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मैंने पहला हमारा क्वेश्चन है आज का कि सितंबर 2025 में नेपाल की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है आपकी सुशीला कार्की। ठीक है, तो इन्होंने केपी ओली शर्मा की जगह सुशीला कार्की नेपाल के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो नेपाल की पहली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन गई है। तो उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए। और उनका चयन राजनीतिक अस्थिरता और युवा आंदोलन के बाद किया गया है। ठीक है, अगले आम चुनाव मार्च 2026 में कराए जाएंगे और तब तक यहाँ की प्रधानमंत्री रहने वाले हैं अंतरिम सरकार के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा नेपाल है, ये एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और इसके पड़ोसी देश भारत और चीन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपका भारत के जो 5 राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हमारा सिक्किम और हमारा बिहार राज्य जो है, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं हमारे। ठीक है, तो किस वर्ष नेपाल की राजा की शक्तियों को समाप्त करने में सफल रहा है? ठीक है, तो नेपाल देश में राजा की शक्तियां कब समाप्त हो गई थी? 2006 में। ठीक है, किस वर्ष में नेपाल ने राजशाही समाप्त कर दिया था और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया है? ठीक है, 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल में जो विद्रोह चल रहा है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेपाल को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो नेपाल को कुल 7 प्रांतों में बांटा गया है। कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हेम नद से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जो सरयू नदी है, ये नेपाल के मिलन हेम नद से निकलती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार आगे बने रहिए, आगे भी आपको हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हिंदी दिवस 2025 हमारा 14 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये हमारा नेशनल हिंदी डे है। ठीक है, नेशनल। ठीक है, बात करेंगे अगर इंटरनेशनल आपसे पूछेगा इंटरनेशनल के बारे में, तो इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 10 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, इसी फैसले के कारण देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से लेकर आज तक ये मनाने की सिलसिला जारी है। ठीक है, 1953 से हमारा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और किसने शुरुआत किया था ये भी आप लोग याद रखेंगे। सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, 2025 की थीम, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। ठीक है, चलिए, द पावर ऑफ नेशंस, नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल इंटेनिटी। ठीक है, चलिए ये आपकी थीम थी 2025 की। बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को बी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया है? ठीक है, जो ये बी नरसिम्हा राव पुरस्कार है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये किसको दिया गया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनकी हाल ही में 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए, इनको भारत में अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों और राष्ट्रीय निर्माण में अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव स्मृति संस्थान पीएम एनएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी तो गुरशरण कौर ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, जो मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पुरस्कार उनके घर वालों को दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की पत्नी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? ठीक है, ये नियुक्त किया है अल्बानिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने डायलो को अल्बानिया का डिजिटल मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए यह पूरी तरह से एआई आधारित वर्चुअल बॉट है। ठीक है, ये पूरी तरह से एआई वर्चुअल बॉट है। ठीक है, जो सरकारी पब्लिक टेंडर फील्डिंग और टेंडर फंडिंग और सभी सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। ठीक है, डायला का मतलब अल्बानी भाषा में होता है सूरज। ठीक है, बात कर लेते हैं अल्बानिया की। तो ये यूरोप में स्थित एक देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी तिराना है और यहाँ की मुद्रा अल्बानियाई लेख है। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राज सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान कहाँ शुभारंभ किया है? ठीक है, तो कहाँ शुभारंभ किया है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया में समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया है। ठीक है, यह दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की केवल महिलाएं अधिकारी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को याद करके चलना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह अभियान 9 महीने तक चलेगा। ठीक है, तो ये 9 महीने तक चलने वाला अभियान है जिसमें 10 महिला अधिकारी भारतीय सेना द्वारा निर्मित 50 फीट लंबे इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी पर करीब 26,000 नॉटिकल मील की दूरी पर तय करेंगी। ठीक है, यह अभियान मई 2026 में मुंबई लौटेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। तो ये हुआ है हमारा नई दिल्ली में। संस्कृत मंत्रालय ने 11 से 13 सितंबर 2025 तक विमानन भवन नई दिल्ली में पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, 11 से 13 सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, यह सम्मेलन देश विदेश के विद्वानों, विशेषज्ञों, संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित 1100 से अधिक प्रतिभागियों को एकत्रित करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक साझा करने की दिशा में सहयोग मंच तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसका ये पर्पस है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, तो उनकी जगह अभी इनको जो हमारे हैं, क्या नाम है इनका, आचार्य देवव्रत जी, इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इसके बारे में और जानेंगे। तो भारत के संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद जो है हमारा 153 से 164 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्य कार्यपालिका के प्रावधान है इस अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 153 विशेष रूप से राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, तो 153 जो अनुच्छेद है इसमें लिखा गया है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो
किस राज्य की तिवा जनजाति ने रबी की फसल की समृद्धि के लिए लांगखोज लांगखोग पूजा उत्सव मनाया है? ठीक है, तो ये कौन मनाया है, कौन राज्य? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तिवा जनजाति ने रबी की फसल की समृद्धि के लिए असम राज्य में लांगखोग पूजा उत्सव मनाया है। ठीक है, तो ये तिवा जनजाति मनाती है लांगखोग उत्सव। यह पारंपरिक उत्सव तिवा समुदाय का महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आयोजन है, जिसमें वे फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तिवा जनजाति मुख्य रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में रहती हैं, लेकिन लांगखोग पूजा विशेष रूप से असम की असम में धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। तो जो रोंगाली बहु है, ये असम का त्योहार है। और नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है। फूल देवी त्योहार ये उत्तराखंड से संबंधित है। और लिंकोंग चौकौबा त्योहार ये मणिपुर से संबंधित है। और लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और बात करेंगे सोनम लोसार, ये नेपाल सिक्किम का नववर्ष उत्सव है। ठीक है, लोसर फेस्टिवल ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है यहाँ का। ठीक है, थाई पूसम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का एक त्योहार है थाई पूसम। ठीक है, सिमालू महोत्सव कहाँ का है? असम में थिमालू महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कागियत नृत्य महोत्सव सिक्किम, मकर विलक्कू उत्सव केरल और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों को भी आप लोग याद रखेंगे। कायन नृत्य महोत्सव सिक्किम, मकर विलक्कू केरल और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और गान नगाई एक महोत्सव होता है, ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो सितंबर 2025 में किस राज्य ने पहली बार पल्लास बिल्ली पल्लास कैट का फोटोग्राफी साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी ट्रेन बन गई है? तो आइए इसके बारे में बताते हैं। जो नमो भारत दिल्ली से मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने 55 किलोमीटर लंबे खंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतम गति से चलती है। ठीक है, ये कौन सी ट्रेन है? आपकी नमो भारत। ठीक है, चलिए पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें थी, लेकिन जून 2024 में सुरक्षा कारणों से उनकी गति अधिकांश मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई। ठीक है, वहीं नमो भारत विशेष रूप से बने डेडिकेटेड कॉरिडोर पर अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नमो भारत। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ती पेयजल मांग को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोदावरी चरण 2 और चरण 3 परियोजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ के लिए है। यहाँ पे टाइपिंग रेस्ट हो गया है, तो टेस्ट योर सेल्फ है, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ये आपके 4 आंसर हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका है। ठीक है, तो चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर अगले क्लास में आप सभी से मिलेंगे कल के करंट अफेयर में एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। और आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।